जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि मेजर 3 हिस्ट्री जहाँ आम कोर 3 हिस्ट्री जहाँकि NB2020 अनुसार आमर कहीं जाइए ना पे मेजर 3 हो जाइए। तो आम पूर्व वीडियो देखी कृषिभित्तिक अर्थनीति कौन देन एवं आम जाना कि कृषि प्रसार पे ताहले डेरी नगर चलो क्लास को स्टार्ट करवा। तो कहले कृषि प्रसार केमती होता ख्रीष्टपूर्व 300 बेलू मौर्यवंशर विशिष्ट शासक मैंने शासन करते। क्यों वर्ष ना मौर्यवंशर शासक मैंने शासन करुले। यह वंशर विशिष्ट नरपति हेले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। से समय कृषि यथेष्ट उन्नति घटी जनाए जद्वारा कि साम्राज्यर अभिवृद्धि घटाइबार सहायक हो पारे। कहना पे जो आम मौर्यवंशर नरपति शासक मैंने से कौन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ये बहुत बड़ बड़ सम्राट थे नरपति मैंने से समय ही आम कृषि उन्नति घटी जहाँद्वारा कि साम्राज्य अभिवृद्धि घटे मानते साम्राज्य बढ़ाइबार कृषि बहुत साहाय्य करथिला। सेମାନଙ୍କ द्वारा प्रवर्तित केन्द्र शासन पद्धति जो पूर्व भारत, दक्षिण भारत और गांगे उपत्यका अंचल प्रभृति स्थानगुड़िक कृषि प्रसार घटी कहते से द्वारा प्रभावित केन्द्र शासन पद्धति से केन्द्र शासन जो पद्धति क्यों पद्धति पे केन्द्र शासन पद्धति जो पूर्व भारत, दक्षिण भारत और गांगे उपत्यका अंचल में कृषि प्रसार घटी पारी। केतेक ऐतिहासिक मत देते जे मौर्य शासक मैंने कृषि प्रसार निमंते विशेष ध्यान देउनथिले। मात्र अशोक शिलालेख जनाई जाए जे समय जलसेचन व्यवस्था तथा नलकूप, कूप, पुष्करिणी प्रभृति खनन कराइला। केतेक ऐतिहासिक मत दिखते मौर्य शासक मैंने जो मौर्यवंशर शासक मैंने से कृषि प्रसार पर किसी मत ध्यान दे नथिले। किंतु आम जो अशोक शिलालेख जब आम पढ़ा से विषय जाना जे समय जलसेचन व्यवस्था कर यथा नलकूप, कूप, पुष्करिणी सब खनन कर यहाँ गोटे मैंने कौन कन्फ्यूज विषय मैंने अधा मत दिखती प्रसार हो ना अधा मत दिखती जे प्रसार होते। डॉक्टर RC मजुमदार को मतरे मौर्य मानकर एकांत केन्द्रीभूत शासन और जनसाधारण सामाजिक अर्थनीति जीवन बारंबार हस्तक्षेप जो कृषिभित्तिक अर्थनीति प्रसार हो पार ना कौन ना मौर्य मान एकांत केन्द्रीभूत शासन और जनसाधारण सामाजिक अर्थनीति जीवन बारंबार हस्तक्षेप जो मैंने से जो माने जनसाधारण राजनीतिक हस्तक्षेप अर्थनैतिक जीवन से बारंबार हस्तक्षेप कर कृषि प्रसार हो पार ना। मात्र ये मतवाद ठीक नुह, यहाँ भूल। कारण मौर्य मैंने समाज विभिन्न अंचल में विभिन्न प्रकार सामाजिक, अर्थनैतिक और प्रशासनिक पद्धति प्रचलन करते। जो मतटा दिगला ये मतटा संपूर्ण मात्रा भूल बोली कहुई। मात्र मतवाद ठीक नुहे। कारण मौर्य मैंने साम्राज्यर विभिन्न अंचल बहुत अंचल में विभिन्न प्रकार सामाजिक, अर्थनैतिक, प्रशासनिक पद्धति प्रचलन करते। तथापि मगध, अवंती, गांधार और कौशल प्रभृति नगर राज्यगुड़िक संपूर्ण भाव प्रशासनिक नियंत्रण रहा। से राज्यगुड़िक से कौन प्रशासन नियंत्रण माने पूरा संपूर्ण भाव प्रशासनिक नियंत्रण से कि उपात राज्यगुड़ी तथा डेक्कान, पूर्वांचल और अंतरीप अंचल गुड़िक विभिन्न प्रकार शासन पद्धति प्रचलित होता जद्वारा कि राज्यगुड़िक मन इच्छा कृषि और वाणिज्य प्रसार घटी। यहाँ कौन गोटे विभिन्न प्रकार शासन पद्धति चलता से गुड़िक अंचल में मन इच्छा कृषि और वाणिज्य प्रसार घटी। मौर्य मैंने यही अंचल गुड़िक कर आदाय कर संतुष्ट होते। मौर्य मैंने ये जो आम डेक्कान, पूर्वांचल और अंतरीप अंचल गुड़िक कर आदाय कर संतुष्ट होते। देखिए पे से जहाँ हो विभिन्न प्रत्नतात्विक और साहित्य उपादान जनाई जाए जे प्रथम ख्रीष्टपूर्व 300 बेलू उत्तरांचल गुड़िक कृषि कार्य त्वरान्वित होता। से जहाँ हो किंतु आमर माने साहित्य उपादान गुड़िक जन विभिन्न प्रत्नतात्विक साहित्य उपादान जनाई जाए जे ख्रीष्टपूर्व 300 बेलू उत्तरांचल गुड़िक कृषि कार्य त्वरान्वित होता बहुत भल भाव ग्रो करथिला। मात्र मौर्य परवर्ती समय डेक्कान और दाक्षिणात्यर कृषि कार्यर प्रसार घटी। मात्र कौन डेक्कान कौन डेक्कान और दाक्षिणात्य कृषि प्रसार करथिला। अनेक प्रत्नतात्विक ध्वंसावशेष यथा एठार कृष्ण कार्पास माटी पात्र ध्वंसावशेष जना जाए जे एठार कृषिभित्तिक अर्थनीति प्रचलित थिला और कृषिभित्तिक बसति मान गढ़ी उठिला। एठार जो कृष्ण कार्पास मूर्तिकार जो माटी पात्र गुड़ी तैयारी होता तार ध्वंसावशेष जना जाए जे एठार कृषिभित्तिक अर्थनीति प्रचलित थिला एवं कृषिभित्तिक बसति मान सब गढ़ी उठी। यह व्यतीत उत्तर भारत में अवस्थित षोडश महाजन पदगुड़िक कृषिभित्तिक अर्थनीति उपर प्रमाण देते। जो आम षोडश महाजन पद था से कृषिभित्तिक अर्थनीति उपर प्रमाण देते। विशेषतः यही समय गंगा नदी उपत्यका अंचल में कृषि कार्य त्वरान्वित हो पारे। मैंने गंगा नदी उपत्यका अंचल जो से अंचल गोटे कृषि कार्य कौन बहुत
ପରିମାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମେଗାଥିନିସ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରୁ ପାଇଥାଉଛେ। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ମେଗାଥିନିସ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। କାରଣ ମେଗାଥିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ 7 ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବୋଲି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜଣାଯାଏ। ମାନେ 7 ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜଣାଯାଏ, ଯଥା ଦାର୍ଶନିକ, କୃଷକ, ଗୋପାଳ, କାରିଗର, ଗୁପ୍ତଚର, ସୈନିକ ଓ ଅମାତ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦାର୍ଶନିକ, କୃଷକ, ଗୋପାଳ, କାରିଗର, ଗୁପ୍ତଚର, ସୈନିକ ଓ ଅମାତ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସମାଜରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? କୃଷକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଯେଉଁ କୃଷକ, ଗୋପାଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ମେଗାଥିନିସ୍ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ମୂର୍ତ୍ତାହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ମୂର୍ତ୍ତାହତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କୃଷକମାନେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କୃଷକମାନେ କେବଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେହିପରି କୌଟିଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜମି ଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜମି ଥିଲା, ଯଥା କ୍ରିଷ୍ଟ ବା କୃଷି ଜମି, ଅକ୍ରିଷ୍ଟ ବା ପତିତ ଜମି, ସ୍ଥଳ ବା ଉଚ୍ଚତତା ଶୁଷ୍କ ଭୂମି, ବେଦାର ଯେଉଁଟା ଶସ୍ୟଭୂମି, ଆରମା ଯେଉଁଟା ଆମେ ତୋଟା ବୋଲି କହୁଛେ, ସାନ୍ଦ୍ର ଫଳ ବଗିଚା, ଭାଟ ମାନେ ଆଖୁ କ୍ଷେତ, ବନ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପତି ମାନେ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମି ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ 100% ବନି। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସଟାର ଆରମା ମାନେ କ'ଣ, ତୋଟା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ, ସେମିତି କହିଦେବ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ 1/6 ଅର୍ଥ ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯଦି 6 କେଜି ମନେକର ବା 600 ଗ୍ରାମ ବା 600 କିଲୋଗ୍ରାମ ବା 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯଦି ମାନେ କୃଷି ହେଲା ବା ଫଳ ହେଲା ବା ଶସ୍ୟ ହେଲା, ତ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଉଥିଲେ। 600 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ 6 କିଲୋ ଯଦି ହେଲା ତ 1 କିଲୋ ଦେବେ, ଏମିତି ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସୀତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଓ ଏହି ସୀତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ସୀତାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ସୀତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଜମିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ସୀତା ଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ ଓ ଉନ୍ନତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମିଳିନ୍ଦପନ୍ନ ମନୁସ୍ମୃତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଅଭିଲେଖ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଥିଲା 2 କିମ୍ବା 3 କିମ୍ବା 4ରୁ 100 ନିବରତ୍ନ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ନିବରତ୍ନ ମାନେ 1 ନବରତ୍ନ ହେଉଛି 1 ଏଇଟା ନିବରତ୍ନ ହେଉଛି ନବରତ୍ନ 1/1/2 ଏକର ମାନେ 1 ମାନେ ଯେଉଁ ଭରଣ କୁହନି ପିଲାମାନେ ମାନେ 5 ଭରଣ 1 ଏକର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 1 ନବରତ୍ନ ବୋଲେ 7ରୁ 8 ଭରଣ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଭରଣ ହିସାବରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଟା ଟିକେ ବୁଝିହେବନି, ମାନେ 700ରୁ 800 ଭରଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ଆକାର। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କୃଷି ମୌର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଉପତ୍ୟକା ବ୍ୟତୀତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ, ଡେକାନ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଓ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ, କାବେରୀ ନଦୀ ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ଜନବସତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କୃଷି ଜମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଡେକାନରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁଳ ପରିମାଣର କୃଷି ଜମି ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବା
जनसंख्या बढ़ला कृषि कार्य अभाव है बा सरी कृषि कार्य करने जमी गुड़ अभाव है ताले डेक्कन कृषि कार्य गुड़िक त्वरान्वित है प्लेनिंग रचनार जन जाए दाक्षिणात्य बहुल भाव में आखु कार्पास उत्पादन होगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने या व्यतीत आंध्र प्रदेश धान्य कटक नामक एक अंचल था बोली प्राचीन साहित्यिक उपदान भ्रमण मिले धान्य कटक यार नामकरण कृषि कार्य सहित जड़ित था और एठार स्थायी बसति गुड़ गढ़ी उठी सेपरी भारत भाव में दक्षिण भारतर कृषि कार्य हलंक रचित गाथा सप्ताशीतर प्रमाण मिलता है विभिन्न साहित्य उपादान जना जाए अनेक अर्थकारी फसल होता अनेक अर्थकारी फसल होता इसलिए मध्ययुतर समय बेलू जनसंख्या वृद्धि हेतु डेक्कन कृषि कार्य त्वरान्वित होता डेक्कन कौन कृषि कार्य त्वरान्वित होता ये समय जंगल गुड़ सफा कर गुड़िक कृषि कार्य संभव हो पाता डेक्कन कौन जंगल गुड़ सफा कराला और कृषि कार्य करागला डेक्कन कृष्ण कार्पास मूर्तिका जो एटार कार्पास संभव है ये विषय में डेक्कन अनेक शिलालेख प्रमाण पाई जहाँकि सातवाहन सम्राट द्वारा खोदित होता और एठारे कृषि कार्य उन्नति निमंते एठाकार प्राचीन शासक मैंने उत्तम जलसेचन व्यवस्था करते से निमंते से कुल्या अबतस बंध कूप खनन करते बोली से अभिलेख गुड़िकर जना जाए पाली साहित्य कृषिभूमि तथा जंगल मध्य कृषि बसति विषय वर्णना कर जो पाली साहित्य रही कृषिभूमि तथा जंगल मध्य से कृषि बसति करुले से विषय वर्णना कर ग्राम गुड़िकर मुख्य थे ग्राम मुख्य बा ग्राम स्वामी विमान अंचल थे दास शिल्पी और कारीगर बा कारुग प्रभृति अन्य श्रेणीर लोक मैंने मात्र सर्वोपरि ब्राह्मण और अन्य उच्चपदस्थ व्यक्ति विशेष अधीन कृषि गुड़िक था बोली पाली साहित्य मैंने ऊपर थे ब्राह्मण और अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी से देख पे दाक्षिणात्य कृषि कार्य विषय में संगम साहित्य जन जाए जहाँकि 300 ख्रीष्टपूर्व 300 ख्रीष्टाब्द मध्य रचित होता है जन जाए किपर चोल मैंने कारिकल अरण्य कृषिभूमि परिणत करते और जलसेचन निमंते कावेरी नदी बंध निर्माण करते क्यों मैंने ना चोल मैंने किपर मैंने कारिकल अरण्य कृषिभूमि परिणत करते जलसेचन निमंते कावेरी नदी बंध बांधे दाक्षिणात्य कृषि कार्य संबंध में बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनर वर्णना रही जमीर लटाबुता सफा कर फसल मन कलियापाई करने पर्यंत चाष कार्य 8टी स्तर व पर्याय विषय वर्णित होती विषय विभिन्न प्रथम दिग प्रमाण सांची और तक्षशिला मिली विभिन्न प्रकार चाष उपकरण मिली भाव में अनेक स्थान शस्य गुड़िक जीवाश्म मिली तेणु यह सब प्रमाण गुड़िक अनुमान कराए ख्रीष्टपूर्व 300 ରୁ 300 ख्रीष्टाब्द मध्य कृषि कार्य विभिन्न अंचल वर्णित होता विभिन्न प्रकार माने तथ्य जो आम जानुचे पे मुझे क्लास टी रखुच्छी परवर्ती क्लास देखिए कि कृषि भित्तिक बसति रोचे जय जगन्नाथ।